कुपवाड़ा पुलिस ने जेकेएनओपी और ओजीडब्ल्यू के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पूरे जिले में घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया। बनिहाल में पुलिस ने जेकेएनओपी और ओजीडब्ल्यू के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने जनता से सहयोग और गुप्त सूचना देने की अपील की। कुलगाम में पुलिस ने जेकेएनओपी और ओजीडब्ल्यू के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। कई संदिग्ध हिरासत में लिए गए। गांदरबल में पुलिस ने चलाया बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान और इस दौरान आतंकी सहयोगियों से जुड़े 30 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया गया। शोपिया में आतंकी तंत्र के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ओजीडब्ल्यू, जेकेओपी और यूएपी के तहत जमानत पर रिहा आरोपियों के घरों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई। किश्तवाड़ में पुलिस ने आतंकवादी कमांडरों से जुड़े लोगों के ऊपर बड़ी कार्रवाई की है और 25 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई। गांदरबल में पुलिस ने आतंकी सहयोगियों से जुड़े 30 ठिकानों पर चलाया तलाशी अभियान। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर। कठुआ में आतंकियों की मदद करने पर 2 विशेष पुलिस अधिकारी को बर्खास्त किया गया। गांदरबल पुलिस ने आतंकवाद के तंत्र को ध्वस्त करने के लिए कार्रवाई की है। पुलिस ने 30 घरों में व्यापक तलाशी अभियान चलाया। जम्मू में बीएसएफ मैराथन का आयोजन। बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। डीजी बीएसएफ ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद युवाओं में बढ़ी बीएसएफ को लेकर दिलचस्पी। जम्मू में बीएसएफ मैराथन में 60वें स्थापना दिवस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी। उन्होंने जवानों की बहादुरी की सराहना की। जम्मू में बीएसएफ के 60वें स्थापना दिवस पर 60 बाइकरों ने मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया है और इस दौरान बीएसएफ महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी और अभिनेता सुनील शेट्टी ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रियासी में जल शक्ति विभाग के अस्थायी कर्मचारियों ने 9100 रुपए मासिक वेतन पर नाराजगी जताते हुए प्रदर्शन किया। नेता देवेंद्र सिंह ने कहा कि परिवार चलाना असंभव है। बडगाम और नगरोटा उपचुनाव में प्रचार का आज आखिरी दिन। दोनों सीटों पर प्रत्याशी और सियासी दलों ने जो की पूरी ताकत। बडगाम में एनसीपी प्रत्याशी के समर्थन में सीएम ने की रैली, तो नगरोटा में देवयानी राणा के समर्थन में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रचार किया। बडगाम उपचुनाव के अंतिम प्रचार दिन एआईपी उम्मीदवार नजीर अहमद खान ने रोड शो किया। कहा, इस बार लोग पार्टियों को छोड़कर उम्मीदवार को वोट देंगे। श्रीनगर में निर्दलीय उम्मीदवार मुंतजर मोहिउद्दीन ने कहा, सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि बडगाम चुनाव परिणाम सबको चौंका देंगे। सीएम उमर अब्दुल्ला ने वंदे मातरम वाले बयान पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। राष्ट्रीय बजरंग दल ने आज किया प्रदर्शन का ऐलान, तो बीजेपी ने सीएम के बयान को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। मेंढर में मुंसिफ कोर्ट कॉम्प्लेक्स हो चुकी है जर्जर। प्रशासन ने नहीं उठाया कोई ठोस कदम। वकीलों ने इमारत की तुरंत मरम्मत की मांग की है। अवंतीपोरा में पदगामपोरा में पुलिस ने ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने 421 ग्राम चरस बरामद किया। श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में दाखिलों को लेकर विवाद तेज हो चुका है। श्राइन बोर्ड कार्यालय के बाहर प्रदर्शनकारियों ने 42 छात्रों के चयन पर जताई आपत्ति। सूची रद्द करने की मांग। अनंतनाग में डॉक्टर के लॉकर से AK-47 बरामद। आरोपी डॉक्टर आदिल अहमद राथर हिरासत में, पूछताछ जारी है। उधमपुर में मदुनिया गांव के पास मवेशियों के चारे से भरा ट्रक में आग लगी है। ट्रक और चारा जलकर खाक हुआ। बीजेपी विधायक सुनील भारद्वाज ने उमर अब्दुल्ला के बयान को निंदनीय बताया। बोले कि यूटी के सीएम का ऐसा बयान दुर्भाग्यपूर्ण। बीजेपी विधायक शगुन परिहार ने उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधा। कहा कि वंदे मातरम का सम्मान न करना शर्मनाक। बडगाम में एआईपी की बड़ी जनसभा। अबरार रशीद ने एनसी, पीडीपी और बीजेपी पर तीखा हमला बुलाया। अबरार बोले कि 1987 में धांधली न होती तो सैयद सलाउद्दीन आज सीएम होते। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने कहा, महराज मलिक का मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए इस पर टिप्पणी उचित नहीं। श्रीनगर में उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने कहा, सरकार जनता के लिए लंबित कार्यों को पूरा करेगी। जल्द ही सड़कों और पुलों की मरम्मत होगी। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का बयान आया सामने। कहा, जिन लोगों ने राहत का वादा किया था उन्होंने धोखा दिया और लोग फिर भी उन्हें वोट दे रहे हैं।
महबूबा ने कहा, पीडीपी जनता हितैषी प्रस्ताव लाती है लेकिन एनसीए उसे खारिज कर देती है और जमीन के असली मालिक कश्मीर के लोग हैं। एनसी को लेकर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का बयान आया सामने। कहा, एनसी को पीडीपी से डर लगता है और वो सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने मुजफ्फराबाद रोड खोलने, एसटीएफ बंद करने और हुर्रियत से बातचीत की पहल का हवाला दिया। अनंतनाग में डॉक्टर के लॉकर से मिली AK-47, अस्पताल के पूर्व रेजिडेंट डॉक्टर से AK-47 बरामद और इस दौरान डॉक्टर आदिल अहमद राथर ने लॉकर से मिली AK-47, इस पर पूछताछ जारी है। राजौरी के दूधराज गांव में युवा आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं आगे और इस दौरान जंगलों से औषधीय पौधों को मार्केट में बेच रहे हैं युवा, जिसकी कीमत लाखों में है। श्रीनगर और बांडीपोरा पुलिस ने आतंक समर्थक नेटवर्क के खिलाफ छापेमारी की है। पाकिस्तान आधारित JKNOP से जुड़े संदिग्धों के घरों में डिजिटल उपकरण और आपत्तिजनक सामग्री भी जब्त की। उधमपुर के पंचारी सांकरी मार्ग पर एक वाहन खाई में गिरी है। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल। कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया है और इस ऑपरेशन को ऑपरेशन पिंपल का नाम दिया गया। केरन सेक्टर को सुरक्षा बलों ने किया सील, लोगों को अलर्ट जारी किया गया। कुपवाड़ा के केरन में और भी आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। सेना कुपवाड़ा के चप्पे चप्पे को खंगाल रही है। गांदरबल में 59 से ज्यादा ठिकानों पर पुलिस की छापेमारी, पाक में बैठे आतंकियों के संपर्क खंगाल रही पुलिस। गांदरबल में पुलिस के आतंकी कमांडो पर शिकंजा, आतंकियों के सहयोगियों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। डोडा और राजौरी में पुलिस ने चलाया बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन, तलाशी अभियान में मारे गए आतंकियों के घरों और मुठभेड़ में के स्थलों पर तलाशी अभियान जारी है। बारामूला के कुंजर इलाके में हरदोशुरा में CIK के एक व्यक्ति के घर पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है। शोपिया में भी पुलिस ने चलाया सर्च ऑपरेशन, आतंकियों से संबंधित घरों पर छापेमारी की कार्रवाई। त्राल पुलिस ने शहर में ट्रैफिक जाम और सिम कार्ड के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया। कठुआ रेलवे स्टेशन की सुरक्षा मजबूत करने के लिए कई विभागों के अधिकारी और जवानों ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया है। SDPO रेलवे मुस्कान साहनी ने बताया, जम्मू कश्मीर को जोड़ने वाले ये स्टेशन सुरक्षा समीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। त्राल के सादाबाद पस्तूना में पुलिस और CRPF ने चलाया संयुक्त तलाशी अभियान, कई घरों में तलाशी अभियान चलाई गई। उधमपुर में मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की है। बैठक में मंडलायुक्त जम्मू रमेश कुमार, उपायुक्त सलोनी राय और SSP आमोद अशोक और सेना के वायुसेना के और CRPF के जवान भी मौजूद रहे। बडगाम पुलिस ने सीमा पार आतंकी नेटवर्क के खिलाफ शुरू की बड़ी कार्रवाई। खान साहेब, बीरवा और बडगाम में पाकिस्तान से जुड़े लोगों के घरों पर छापेमारी की कार्रवाई। यादीपुरा पट्टन के लोगों ने बाईपास रोड प्राधिकरण के खिलाफ प्रदर्शन किया। मार्ग की मांग तेज हो चुकी है। लोगों ने प्रशासन से हांजीवाड़ा से टेपर और साथ ही साथ बाईपास रोड निर्माण की अपील की। पुंछ नगर पालिका ने कचरा प्रबंधन पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया है। ईओ खलील अहमद बांडी ने जानकारी दी है। कठुआ के दुग्गम गांव में 24 वर्षीय गर्भवती महिला की सेना ने बचाई जान। महिला को गिरने से गंभीर चोट आई थी। सेना के डॉक्टर ने मौके पर फर्स्ट एड देकर महिला की जान बचाई।